नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, हम आपके परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं और उसी में मेरा एक और प्रयास छोटा सा है जो आपको परीक्षा में 100% जो है वह प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। ठीक है, वो मेरा प्रयास क्या है, तो आपको क्या करना है कि आपको 100% रिजल्ट लेने के लिए या फिर अच्छे नंबर से पास होने के लिए आपको पूरे किताब को रटना, पूरे किताब को पढ़ना या समझना जरूरी नहीं है। हम उन बिंदुओं को आपको बताने वाले हैं, उन टॉपिक को बताने वाले हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। संभावना क्या है, इसी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से टॉपिक है, वो कौन कौन से चैप्टर है जहां से आपके 80 से 90% सवाल आ सकते हैं या आते हैं, उन सभी टॉपिक को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको जो है जानने के बाद एग्जाम में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं रहे। अगर आपको शॉर्ट रिवीजन भी करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिकों के रिवीजन करके आप बेहतर मार्क्स एग्जाम में पा सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ आप सब कुछ नजारा देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ गणित है, एक तरफ जीव विज्ञान, एक भौतिक, एक तरफ रसायन विज्ञान, ठीक ना, रसायन शास्त्र। तो हम आपको क्या करने वाले हैं कि इसमें हम आपको गणित के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आप गणित में कौन कौन से अध्याय को पढ़ करके 80 से 90% नंबर ला सकते हैं। जीव विज्ञान में कौन कौन से बिंदुओं को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, भौतिकी में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और रसायन शास्त्र में किन किन टॉपिक को पढ़ करके आप गणित में 90 से 95% और क्या बोलते हैं साइंस में, विज्ञान में जो है आप 90 से 95% ला सकते हैं। वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, बोर्ड पढ़ के बात होगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ गणित है, ठीक है, तो गणित जो विषय है मेरा, तो गणित तो ज्यादा भाष नहीं है, ठीक ना, वो पढ़ाने वाले टीचर पर निर्भर करता है कि टीचर कैसे प्राप्त हो उस चीज पर, ठीक ना। लेकिन गणित ज्यादा भारी विषय नहीं है, आपको एकदम मतलब मजेदार विषय समझना है और इसको बेहतर तरीका से एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गणित, तो गणित में जो 4 से 5 ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ करके आप गणित में 80 से 90% स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। तो वो कौन कौन से टॉपिक है, तो मेरा पहला है वो क्षेत्रमिति है। मेरा पहला क्या है, क्षेत्रमिति। आप क्षेत्रमिति के, ठीक ना, आप जो है वो क्षेत्रमिति चैप्टर को पढ़ करके गणित में कम से कम जो है वह 90 से, ठीक ना, 90 से 95% स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। गणित में जो क्षेत्रमिति जो है मेंसुरेशन, उसको पढ़ करके आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। उसके बाद मेरा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति को भी पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स आएंगे। त्रिकोणमिति से 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो इसका दूसरा पार्ट है उसको भी आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद मेरा है बहुपद को आपको पढ़ करके जाना है चैप्टर को। उसके बाद मेरा द्विघात समीकरण को भी पढ़ करके जाना है, ठीक ना। और उसके बाद अंतिम सांख्यिकी जिसको माध्यमिक का बहुलक बोलते हैं। तो अगर आप इन 5 चैप्टरों को रिवीजन करके जाते हैं बेहतर तरीका से, इसके फार्मूला और 2 नंबरिया को याद करके जाते हैं, तो आपको जो है गणित में कम से कम 80 से 90% मार्क्स जो है वो आसानी से यानी कि आराम से आपको आ सकते हैं इन 5 चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जाने के बाद, ठीक है। और आपको गणित में क्या करना है कि सभी के सभी फार्मूला याद करके जाना है, ठीक ना। क्या करना है आपको कि गणित में फार्मूला याद करके जाना है। फार्मूला आपको गणित में जो है ना जितने फार्मूला लिखाए गए हैं उन फार्मूला को बढ़िया से पढ़ करके जाना है। क्षेत्रमिति का और त्रिकोणमिति का और सांख्यिकी का हो, उसके बाद क्या बोलते हैं बहुपद का और द्विघात समीकरण का, इनके फार्मूला को पढ़ करके जाना है। क्योंकि फार्मूला को पढ़ करके जाएंगे, फार्मूला ही गणित का हथियार है, ठीक है। फार्मूला को पढ़ करके जाएंगे तो आपको फार्मूला से ही 10 से 15 सवाल आ जाते हैं। तो फार्मूला को पढ़ करके जाना है और इन 5 चैप्टर को रिवीजन करके जाना है और आप 80 से 90% नंबर जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो अब गणित का टेंशन खत्म हो गया होगा आपका, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं साइंस में। तो आप जानते हैं कि आपका जो साइंस है 10th का साइंस, उसमें 3 किताब आते हैं, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के किन किन टॉपिक को पढ़ करके आप जो है साइंस में 80 से 90% स्कोर कर सकते हैं, उन टॉपिकों के हम आपको नाम बताने वाले, ठीक है। मेरा जो पहला टॉपिक है, ठीक ना, ये जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो जीव विज्ञान में जो पहला टॉपिक है वो मेरा है प्रकाश संश्लेषण। अगर आप प्रकाश संश्लेषण को पढ़ करके जाएंगे तो यहाँ से 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सभी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आपको प्रकाश संश्लेषण को पढ़ करके जाना है, ठीक है। आपको प्रकाश संश्लेषण को क्या करके जाना है, पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा जो है वो है मनुष्य का आहार नाल।
तो मनुष्य का आहार नाल हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा आपके किताब में भी थोड़ा इसके विस्तार रूप में इसको दिया गया है, तो इसको पढ़ करके जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे छोटा अंग कौन सा है, ठीक ना, इसमें कौन सा अमन पाया जाता है, तो सबसे छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई, तो ये सब प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो इसको आपको जो है वो पढ़ करके जाना है, मनुष्य का आहार नाल, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्या है, तो मानव का हृदय। मानव का हृदय जो है, मानव का हृदय, इसको भी आपको पढ़ करके जाना है, ठीक ना, क्योंकि मानव के हृदय से भी 2 नंबरिया 5 नंबरिया 1 नंबरिया सवाल आते हैं। तो मानव के हृदय पढ़ करके जाना है। मानव हृदय क्या जानते हैं, जो आप जिसको हम सब कहते हैं दिल कहते हैं ना, जो दिल यहाँ पर मतलब धड़कते रहता है, धक 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 धक। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मानव का जो हृदय है वह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपका सवाल सही होगा तो मतलब हमारी तरफ से जो रिप्लाई होगा वो तो मिलेगा, अगर कुछ गलत हो गया तो हम उसका भी सही रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मानव का जो हृदय है वह 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में कितना बार धड़कता है, ठीक है। उसके बाद मेरा है अगला टॉपिक वृक्क अथवा नेफ्रॉन। वृक्क को भी पढ़कर, वृक्क का जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो मेरा नेफ्रॉन है, क्या है, तो नेफ्रॉन है। तो वृक्क का है अथवा नेफ्रॉन का है, तो वृक्क को भी पढ़ करके जाना है और नेफ्रॉन को भी पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक क्या है, मेरा है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में आप जानते हैं कि ये मेरे पूरे शरीर में यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी आपके बॉडी में मतलब बाहरी संवेदना हो तो वो कौन ग्रहण करके आपको मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। तो ये आपको मतलब जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, समझने के लिए बातों को, तो इसके ज्ञान उपयोगी है, लेकिन एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको तंत्रिका तंत्र क्या करके जाना है, तो पढ़ कर जाना है। क्या करके जाना है, तो पढ़ करके जाना है तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या करके जाना है, तो पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्या थी, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, यही जो खोपड़ी है इसको हम क्या कहते हैं, तो मानव मस्तिष्क कहते हैं। यही मानव मस्तिष्क में क्या होता है, तो सभी के सभी जानकारी, सभी के सभी चेतना, सभी संवेदना, ठीक ना, सोचन शक्ति, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, ठीक ना, किसी के प्रति लगाव, सब कुछ जो बातें हैं वो मस्तिष्क में ही होता है, ठीक ना। तो मानव मस्तिष्क जो है वो मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से और भी ज्यादा उपयोगी है। इसलिए आपको मानव मस्तिष्क को क्या करके जाना है, तो पढ़ करके जाना है बेहतर तरीका से, एकदम बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की कम से कम जो है ना संभावना वो 99% है। कितना परसेंट है, मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछे जाने की 99% संभावना है। इसीलिए आपको मानव मस्तिष्क पढ़ करके ही जाना है। अगर किसी प्रकार का जो हम यहाँ पर टॉपिक बता रहे हैं, अगर उसका क्वेश्चन आपको मतलब आपका आंसर आपको नहीं है नोट्स में या फिर नहीं मिल रहा है, तो आप हमें मतलब क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर द मेंटोर क्लासेस का जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर हम अपना क्या बोलते हैं ये सभी लिंक डाल देंगे, वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। या हमें मतलब मैसेज कमेंट कर कीजिएगा तो हम आपके अपना जो व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा ना उस पर हम आपको ये सारा PDF भेज देंगे, ठीक है, सभी टॉपिक के। उसके बाद मेरा है क्या चीज, जीवों में जनन। तो जीवों में जनन को पढ़े हुए जाना है, रिप्रोडक्शन के भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जीवों में जनन जो है ना, मतलब जीवों में जनन करने का मतलब क्या हुआ कि वैसी सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बनाए में रखता है या वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं, तो जीवों में जनन करते हैं। तो जीवों में जनन को आपको पढ़ करके जाना है, ठीक ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे। उसके बाद है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता में जो है आपको मेंडल के नियम पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद उत्परिवर्तन पढ़ करके जाना है। DNA के बारे में से पूछा जाता है, DNA क्या है, DNA क्रॉसिंग क्या होता है। तो ये आनुवंशिकता में जो कुछ टॉपिक है उनको पढ़ करके आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या पुष्पों के भाग, ये जो मेरा पुष्प होते हैं, पुष्प, ठीक ना, पुष्प, तो ये पुष्प में जो पुष्प के जो भाग होते हैं उसके संरचना के बारे में जो जानकारी आपको दिया गया है उसको पढ़ करके जाना, ठीक है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, परागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। तो ये सब बातों का आपको पुष्प के बारे में पढ़ करके जाना है। अगर आप इतना बिंदुओं को बायोलॉजी में पढ़ कर जाते हैं तो इसी से क्वेश्चन आएगा। हम आपको आज वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना, और ये वीडियो अपलोड भी कर देंगे सुबह में, आपको 8 बजे मतलब 8 बजे के आसपास मिल जाएगा। तो आप बाद में आकर के हमको कमेंट में बोल सकते हैं कि सर आप ये सब टॉपिक बताए थे और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, हम पढ़ के गए थे और आपका मतलब बताया हुआ बेकार हो गया, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। और हम आपको बाद में आकर के भी क्वेश्चन से घेरावा करके बताएंगे कि हम जो टॉपिक बताए थे उसी से सवाल पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, ठीक ना, भौतिकी। तो भौतिकी में क्या है कि भौतिकी में जो आपको पढ़ कर जाना है वो पढ़ कर जाना है प्रकाश बार, किस बार पढ़ कर जाना है प्रकाश। भौतिकी में 2 ही चीज है ही, ठीक ना,
टेंथ के जो फिजिक्स है उसमें दो ही चीज है, एक है मेरा लाइट और दूसरा है मेरा क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक, लाइट और इलेक्ट्रिक, लाइट और इलेक्ट्रिक। पहला मेरा है प्रकाश और दूसरा मेरा क्या बोलते हैं विद्युत, ठीक है। तो प्रकाश को पढ़ करके जाना बेहतर तरीका से, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, ये सब चीज जो प्रकाश से संबंधित है वो पढ़ करके आपको जाना है। उसके बाद है मेरा मानव नेत्र, तो मानव नेत्र को पढ़ करके जाना है कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, तो विद्युत धारा पढ़ करके जाना है। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा में जो मेरा क्या बोलते हैं ए मीटर आता है, वोल्ट मीटर आता है, ठीक है। उसके बाद विभव आता है, विभवांतर आता है। तो इन सभी जो विद्युत धारा के 4-5 पॉइंट है उनको पढ़ करके जाना है, ठीक है। श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन, वे सब बातों को पढ़ करके जाना है। उसके बाद मेरा क्या है ओम का नियम, ओम का जो नियम है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम एग्जाम दिए थे तो ओम का नियम पूछा गया था, ठीक है, ओम का नियम पूछा गया था। तो आप लोग भी मतलब प्रयास कीजिए कि इसको पढ़ के जाए, क्योंकि हम उस टाइम एग्जाम दिए थे तो पूछा गया था। आपके टाइम में भी ये ओम का नियम पूछे जा सकते हैं। ओम के नियम क्या है, इसके नियम का सत्यापन जो है ग्राफ के द्वारा कीजिए, ग्राफ के द्वारा कीजिए। तो ओम का नियम जो है वो तो परिभाषा याद करना ही है, ठीक ना, कि जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, तो धारा के बीच और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे क्या कहते हैं, तो ओम का नियम कहते हैं। ता पढ़ेगा ना, मतलब ओम का नियम क्या कहता है वो आपको पढ़ करके जाना है। धारा का जो मान है वो ताप का तो समानुपाती होता है, नहीं ना। उसके बाद मेरा क्या है कि अगला जो प्रश्न है वो मेरा विद्युत जनित्र क्या है। 5वां प्रश्न है विद्युत जनित्र, यानी कि विद्युत जनित्र, वो चीज पढ़ कर जाना है। उसके बाद आपका विद्युत मोटर है 6वां प्रश्न। और 7वां में क्या करना है कि वैज्ञानिकों के जो नियम दिए गए हैं, जैसे मैक्सवेल का नियम है, ठीक ना, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम, मैक्सवेल का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। तो ये सब जो नियम है वो वैज्ञानिकों के नियम पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से हम जो आपको बायोलॉजी में बता रहे हैं, ठीक ना, और बायोलॉजी जीव विज्ञान में जो हम बताए हैं और फिजिक्स में जो हम भौतिकी में जो हम बताए हैं, अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में आकर के जो बोलेंगे उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी से प्रश्न आएंगे, इसी से ही आएंगे। इतने सारे बातों का आपको रिविजन करके जाना है तो जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, तो उसके बाद मेरा है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ करके जाना है। अगर रासायनिक टोटल जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपका 8 से 9 रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर में, या फिर आगे भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया है, तो उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि कम से कम 2 रासायनिक अभिक्रिया तो पूछे ही जाएंगे आपसे एग्जाम में, हमको पूरे पता है, ठीक है। मतलब पूछे जा सकते हैं 2 रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है अगला, कि अगला हमको है समीकरण, ठीक है। क्या चीज, तो समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण होते हैं उन समीकरण को आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। जो मतलब समीकरण जो होते हैं, जो अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो समीकरण कहलाता है। तो उन समीकरण को आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा पदार्थों के रासायनिक नाम, तो जो मेरा पदार्थ जैसे अम्ल भस्म लवण है, तो अम्ल भस्म लवणों के रासायनिक नाम आपको याद करके जाना है, ठीक है। जैसे सौरभ है, तो सौरभ का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इन सभी जो पदार्थों के जो रासायनिक नाम है उसको आपको याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में आपको पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें टोटल तत्वों के नाम आ जाते हैं 118, तो वो पढ़ करके जाना है। किसने दिया, कब दिया, इसका विकास कैसे कैसे हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, आधुनिक आवर्त सारणी को किस क्रम में या फिर किस आधार पर बांटा गया है, तो वो सब जानकारी आपको प्राप्त करके जाना है। उसके बाद क्या है मेरा अगला प्रश्न 5वां, कि सभी सूत्रमाला याद करके जाना है, जितने भी पदार्थ आपके होंगे, ठीक ना। जैसे में सौरभ हो गया, उसके बाद ये सिट्रिक अम्ल हो गया, सिरका हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो भी आपके पदार्थ है उन सभी के सूत्रमाला याद करके जाना है, क्योंकि सूत्रमाला से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना, ये बात है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है अंतिम में, कि अंतिम में आपको 6ठा जो टॉपिक दे करके जाना है, आपको वो दे करके जाना है कार्बनिक रसायन। जो मतलब कार्बनिक रसायन जो विशेष रूप से आपका जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको पढ़ करके उसको देख करके जाना है कार्बनिक रसायन को विशेष रूप से, क्योंकि कार्बनिक रसायन से कुछ मतलब टॉपिक जो है समवायता, उसके बाद मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये सब जो, या फिर एल्केन समूह, एल्काइन समूह, एल्कील समूह, तो ये सब समूहों के सूत्र पूछे जाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है, ठीक ना। एल्कील का क्या होता है? एल्काइन का क्या होता है? तो ये सब जो कार्बनिक रसायन के जो टॉपिक कुछ है उसको विशेष रूप से पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो अगर मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक ना, या मेरे जो भी जिगर के टुकड़ा, मेरे हृदय, अगर आप क्या करते हैं, अगर गणित में इन सभी चैप्टर को, ठीक है, और जीव विज्ञान में और भौतिकी में और रसायन विज्ञान में अगर इन सभी बिंदुओं को, इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपको साइंस में भी 80 से 90%, ठीक है, और मैथ में भी 80 से 90% हम लिख करके देते हैं सिग्नेचर करके कि आपको बिल्कुल आएंगे। हम अपना सिग्नेचर करके देते हैं संदीप, ठीक ना, वो आपको 80 से 90% बिल्कुल आएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक ना, तो हम यही पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका 17 फरवरी के बाद पेपर होगा, आप हमें सीधा यहाँ आकर के द मिनट क्लासेस के क्लास में, ठीक ना, बोल सकते हैं, या फिर सीधा हमको क्या बोलते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो हम अपना व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके आप जो कहेगा उसको हम मान लेंगे। लेकिन अगर आप इतने टॉपिक को करके जाते हैं तो आपको 80 से 90% क्वेश्चन इसी में से आएगा। हम लिख करके देते हैं, हमको पता, मतलब इसी में से आएगा, ठीक है। तो आप गणित को और साइंस के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम जो आपके हिंदी है, संस्कृत है, या फिर जो समाज विज्ञान के टॉपिक है उसको भी हम बता देंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।